ये लो। सब जनता को देने के लिए है और हमारे लिए। आम लोगों को और तुम लोगों को मिला कर ही दिया है। उद्भवा मंदिर की छानबीन होनी चाहिए, एक तरफ से नारा लगना चाहिए और दूसरी तरफ से भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए, ठीक है ना? उद्भव गणपति की छानबीन होनी चाहिए। कोई छानबीन नहीं होगा, छानबीन नहीं करने देंगे। कैसी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। साक्षात गणपति बप्पा के बारे में छानबीन करने की मांग कर रहे हैं। भगवान पे उंगली उठा रहे हैं। और इसके अलावा कोर्ट को ऑर्डर लेकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी आने वाले हैं। अरे राय जी छोड़िए ना, टेस्ट ही तो है। गणेश जी, एक दंत वक्र तुंड, आप अपने आप को बचाकर इस मंदिर को भी बचा लीजिए। भगवान रक्षा करो। गणेशा आओ, देखो जरा, आओ आओ। अरे ये लोग जबरदस्ती मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को रोको। छानबीन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। देखो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं गणपति बप्पा की छानबीन नहीं होने दूंगा। ये मेरा संकल्प होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक तरफ ऐसे पुजारी है तेरे, एक तरफ भक्त तेरे सारे। धर्म को व्यापार बना डाला ऐसे लोगों ने, मरते गरीब है बेचारे। मंदिर के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों को ठगते ये कैसे इंसान है, कैसे इंसान है। देख जरा मेरे भाई देख जरा मेरे भाई देख 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 इंसान के रूप में कसाई। बेच 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 ईश्वर को बेचते ये भाई। दुनिया की भीड़ में गरीब परेशान है, खुश हर फरेबी बेईमान है, बेईमान है। देख मेरे भगवान जरा कैसा है इंसान तेरा। गणेशा आओ आओ, स्वामी मेरे आओ आओ। गजानन गणपति का उद्भव स्वयं हुआ है, ऐसा हमारी छानबीन में किसी भी एंगल से अभी तक नहीं लग रहा है। जिसने वो सब देखा है वो इकलौते इंसान है पंडित जी। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त यहाँ नहीं है। हम विशेष रूप से मूर्ति के छानबीन से पत्थर का मूल और पर्यावरण का मूल और पत्थर का जो पेट्रोलॉजी है, भूवैज्ञानिकों की जो राय है और शिल्पकारों की राय से बारीकी से पड़ताल के बाद ये पता चला है कि गणपति की इस मूर्ति का स्वयं सृजन नहीं हुआ है, बल्कि इसे मानव द्वारा बनाया गया है। अभी आपसे एक खास सवाल और बोलिए। आप कह रहे हैं कि मूर्ति की रचना किसी इंसान द्वारा की गई है। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसके बारे में जानकारों की जो राय है, आपको लगता है वो मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई है? नहीं। Okay. Now I got to know this. इस मामले में सरकार का फैसला आ चुका है कि गजानन गणपति का सृजन स्वयं नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने उसे वहां लाकर रखा है। और 30 सालों से उस मंदिर में भक्तों का आवागमन चल रहा है, आस्था और विश्वास के तहत। इस मंदिर को चलाने वाले कई धर्म अधिकारी हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि गजानन गणपति झूठे हैं, उनकी स्थापना की गई है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्वे के अनुसार पता चला है कि इसमें मिट्टी मिलाकर किसी शिल्पकार द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है और उसकी प्रतिष्ठा की गई है। अब गजानन गणपति सच नहीं है, ये साबित हो जाने के बाद किसी भी भक्त को वहां जाने और पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है और कोर्ट ने इस मंदिर को बंद करवाने का आदेश भी जारी कर दिया है।
30 सालों से जिस गजानन गणपति मंदिर में भक्तों की आस्था रही, उसको यूं अचानक बंद कर देने पर भक्तजनों के बीच असमंजस है। उनके आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। राघवेंद्र राय का बेटा गणेश, जो इस मामले को सबके सामने लेकर आया था, उस पर कोई कार्रवाई न करते हुए उसे बरी कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। हो गया ना सर, आराम से हो गया। अपने पक्ष में फैसला आ गया। हाँ? वो उद्भवा गणपति सच नहीं है। अब उस जगह को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए मंदिर को हटाकर कुछ और बना सकते हैं। ये फैसला अब कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से हमें मिल चुका है। तो अभी आप खुशी खुशी वहाँ पर मॉल बनवाने का काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू गणेश। अरे सर रहने दीजिए, मेरी कहानी को कौन सुनेगा सर, सब मेरी बदनसीबी है। प्रॉब्लम क्या है? अरे छोड़िए सर, इस काम के लिए मैंने जिन जिन लोगों को लगाया है ना, वो सब चींटी की तरह मेरे घर के सामने आ रहे हैं और रोज आकर मुझे सताते हैं। अब मैं इतना परेशान हूँ कि आपको क्या बताऊं सर। अरे इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपना अकाउंट नंबर दो, आधे घंटे में आरटीजीएस करता हूँ। क्यों सर, मैं सही सलामत रहूं ये आपको पसंद नहीं है? अब आपको क्या बताऊं, कुछ मंत्रियों ने लंच के लिए डीडी लिया है और उसके बाद कहां कहां पहुंच गए। ऐसा मुझे भी पहुंचाने का इरादा है क्या? देखो गणेश, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। तुम अभी अपनी गाड़ी के पास जाओ, उससे पहले 35 करोड़ का बैग पहुंच जाएगा। भाई टीवी में न्यूज़ देख रहा था, वहाँ तुम बोल रहे थे ना गजानन गणपति के बारे में। बेचारे भक्त तो अभी भी उस मंदिर पे अपनी श्रद्धा रखते हैं और पूजा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये क्या, मेरा वर्चस्व तो बदला ही नहीं। अब गुरुजी कहाँ है? गुरुजी, गुरुजी, कुछ हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ समीपा? पतिव्रता की रौनक नहीं आई। अरे तुमने गिनती में कुछ गलती की होगी। आ जाओ हम ठीक कर देते हैं। नहीं, मैंने गिनती बिल्कुल ठीक ही की थी, बल्कि 2 बार ज्यादा ही किया। मुझे तो अब आप पर डाउट हो रहा है गुरुजी। अरे बाप रे, सन्यासी बनना कितना कष्ट का काम है। मन जो मानता है वो शरीर नहीं मानता। तुम गाते गाते गायिका बन जाओगी, मैं पैसे दूंगा तो तुम अमीर भी बन जाओगी। अब कुछ कर लिया तो क्या गलत कर लिया हमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप जो मनमदा के बारे में बोल रहे थे वो सब झूठ था क्या? अरे पतिव्रता बनने के लिए कोई बिस्तर शेयर करता है क्या? हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? अपने पति को धोखा दे दिया मैंने। मैंने जिनको स्वामी समझा उन्होंने मुझे मनमदा और ना जाने क्या क्या लालच देकर धोखा दे दिया। रो मत। तुम्हें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए? नहीं। क्या चाहिए बोलो? अगर इतने में खुशी नहीं मिली तो फौरन टूर होकर आते हैं। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तुम जैसे धोखेबाज को मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। समीपा, मेरी बात सुनो। इस राधा कृष्ण से दुश्मनी ले रही हो, भारी पड़ेगा। राय जी, अरे 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 दूर हो, क्या हुआ? क्या हुआ? राय जी, क्या हुआ? अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं नहीं, गणपति बप्पा बचाएंगे। हाँ। और कैसे हैं श्री श्री राधा कृष्ण महास्वामी जी? कार्यक्रम तो ठीक से कर रहे हैं ना? वो कोई स्वामी नहीं है, ढोंगी बाबा है, धोखेबाज है। 100 बार मेरा रेप किया उन्होंने। 100 बार? सुनो बेटी, जब 100वीं बार कर रहा था तब तुम्हें रोना नहीं आया क्या? आया था। मुझे पतिव्रता बनाएंगे ये झांसा देकर रेप किया। अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही मुझे बचा सकते हैं। रेप उसने किया तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? एक बार होता तो मैं बुरा सपना समझकर भूल जाती, लेकिन 100 बार हुआ। अरे क्या तुम भी बेटी 100 बार बोल रही हो? क्या तुमने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला कर लिया है? अब आप ही कुछ कीजिए नारायण जी। वहीं रुको। जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी तो फिर से आश्रम में वापस जाओ। नहीं, अब मैं आश्रम कभी नहीं जाऊंगी। एक बार और हो जाने के बाद भी तुम यहीं पर आओगी। तुम्हें आश्रम जाना चाहिए, जाओगी? अब मैं क्या बोलूं? अरे बाप रे, तुम वहीं रुको। तुम आश्रम जाओ। हाँ। आश्रम जाकर समझ गई ना? समझ गई। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। जाओ। हाँ, चलती हूँ। विजयी भाव। नमस्ते गणेश हाँ, जी। नमस्ते। राय जी, हाँ। इन्हें भी बता दीजिए 100 बार। तुम जाओ बेटी। हाँ, जाओ। क्या बात है पिताजी, ये ऐसे घबराते हुए क्यों गई यहाँ से? 100 भाग दुबई से
हमारे मंदिर में आ रहे हैं। हो ऐसा है क्या? वो घबराहट में बोलकर गई थी ना, तो मैं भी घबरा गया। बस इतनी सी बात है, अपना गणपति दुबई में भी बहुत फेमस है। हाँ अरे बाप रे, 100 बार की बात मेरे बेटे से कहने को कह रही है।